गुड मॉर्निंग। आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किए थे। इसके बाद हम लोग स्लोप पढ़े थे कि स्लोप m जो होता है वो किस किस कंडीशन में निकलता है। तो हम देखे थे कि जब हमें एंगल दिया हो तब m निकलता है, m इक्वल टू tan थीटा। दूसरा देखे थे कि जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो, फिर उसका स्लोप निकालते थे तो m इक्वल टू होता था y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। सीधी सी बात है कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y होता था y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y होता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इसके बाद हम लोग देखें कि जब दो लाइन पैरेलल है या नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो सीधी सी बात है कि दोनों लाइन का हमें स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। और जैसे ही स्लोप पता है तो देखेंगे कि दोनों स्लोप बराबर है कि नहीं है। यदि दोनों स्लोप आपका बराबर है तो हम कह देंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है, और दोनों स्लोप बराबर नहीं है तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखे थे कि दो लाइन जो दिया है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। मतलब दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों के m का मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है। दोनों के m का गुणनफल, दोनों के m को मल्टीप्लाई करने पे यदि हमारा प्रोडक्ट जो है क्या आएगा, -1 आएगा, तब हम कहेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर है, और नहीं है वो -1 आने पे नहीं आने पे पता चलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे कि अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। इसका बहुत सारा अलग अलग कंडीशन है। हम लोग पहला कंडीशन, पहले थ्योरम पे बात करने जा रहे हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कट ऑफ इंटरसेप्ट C on y axis and slope is m। हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप हमें पता है कि m है। स्लोप क्या है? m है। और वो लाइन y एक्सिस को c पे काटती है। y एक्सिस का उसका जो इंटरसेप्ट है वो काटती है, ये c है। तो इस फिगर को हम ड्रा किए हैं। इस थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे। देखेंगे कि जब स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट हमें पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस को c पॉइंट पे, c डिस्टेंस पे काटती है। यही हमारा y इंटरसेप्ट क्या दिया है, c है। y इंटरसेप्ट क्या है, c है। और ये लाइन स्वाभाविक है, इसका स्लोप भी हमें पता है कि m है। तो ये लाइन x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ तो एंगल बनाएगी ही बनाएगी, तभी उसका स्लोप निकलेगा। तो यह जो लाइन है x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है। अब इसी लाइन पे एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है xy, P xy। अब इस P से x एक्सिस पे, चूंकि हमको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा P का कि वो x अक्ष से कितना दूर है, तो P से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डालेंगे जो Pm है। फिर ये जो लाइन y एक्सिस को A पे काट रही है, पॉइंट A पे काट रही है, C डिस्टेंस पे काट रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, C डिस्टेंस है, मतलब y एक्सिस से C दूरी पे पॉइंट A है। ये पॉइंट A y एक्सिस पे है, A से फिर इस Pm पे हम AN परपेंडिकुलर डाले हैं। A पे भी थीटा एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ भी थीटा एंगल बना है। जब दो लाइन पैरेलल हो, ये लाइन, तो ये दोनों संगत कोण इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा हो गया। इसी चीज को लॉन्गेस्ट में यहाँ पे लिखा गया। लेट ए स्ट्रेट लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट C on y एक्सिस एंड स्लोप इज m। माना कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे C है और इसका स्लोप m है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेट दिस लाइन मेक्स थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब मान लेते हैं कि यह जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। नेक्स्ट है लेट pxy बी एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन पे हम कोई पॉइंट p ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम xy मान के रखे हैं। We have to find the equation of locus of point P। हमें इस P का ही इक्वेशन निकालना है। P के लोकस का, P जो चल रही है, लोकस क्या है, लोकस इज ए पाथ। लोकस क्या है, लोकस इज ए पाथ। लोकस एक रास्ता है ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग पॉइंट, जो घूमती हुई बिंदुओं के द्वारा खींचा जाता है, which moves under some given geometrical condition, जो किसी दिए गए ज्यामितीय कंडीशन के आधार पर घूमती है। तो वो कंडीशन क्या है, यह जो लाइन है y को c पे काटती है और इसका स्लोप 1 है, ये दिया हुआ है हमें इस पॉइंट का। अब हमें इक्वेशन निकालना है इसके लोकस का। तो परपेंडिकुलर हम P से PM खींचे हैं x एक्सिस पे और A से AN खींचे हैं TM पे, इसी चीज को हम लिखे हैं, ठीक है। अब आइए इन ट्रायंगल APN जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हमारा थीटा है। तो यहाँ से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट सेक, किसकी, तो टैन की। क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप का। किसका बात कर रहे हैं, स्लोप का, और स्लोप ओनली टैन देता है। तो इसीलिए यहाँ से टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है टैन थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है PN, लंब हमारा क्या है PN, और आधार हमारा क्या है AN, आधार हमारा क्या है AN। तो टैन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब PN और AN का वैल्यू हम लोग फिगर से निकालेंगे। फ्रॉम फिगर Pn का वैल्यू क्या हो जाएगा, Pn का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Pn का वैल्यू Pm में से Mn को घटा देंगे। क्या करेंगे, Pm में से Mn को घटा देंगे। Pm में से Mn को घटाएंगे, नीचे वाला, पूरा बड़ा में से नीचे वाला घटाएंगे, तो ये छोटा वाला Pn हमारा आसानी से निकल जाएगा। और आप देखिए कि Pm का जो डिस्टेंस है ये y है, y हमारा y ही है, और Mn जो है AO के बराबर है, Mn जो है AO के बराबर है, और ये हमारा C है। आप पोस्ट में लिख सकते हैं कि Mn जो है हमारा AO के बराबर है, जो C है। Mn हमारा AO के बराबर है, जो क्या है, C है। Pn निकल गया है। अब AN का वैल्यू निकालेंगे, तो AN हमारा OM के बराबर है, AN हमारा OM के बराबर है, और OA हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है कि x है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है कि x है। अब क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 2, इन मानों को इक्वेशन 2 में रखे तो हमें क्या मिलता है, tan थीटा इक्वल टू Pn इक्वल टू y माइनस सी, और नीचे में An है, An का वैल्यू हमारा क्या निकला है, x निकला है, ये हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 में भी tan थीटा इक्वल टू दिया है और 3 में भी tan थीटा इक्वल टू दिया है, तो ये दोनों tan का वैल्यू है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा y माइनस सी बाई एक्स, y माइनस सी बाई एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो y माइनस सी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस सी ही होगा, और ये हो जाएगा m इंटू एक्स। अब हमें y का वैल्यू निकल जाएगा, c उधर जाके प्लस हो जाएगा mx प्लस c, y इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस c। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया उस लाइन का इक्वेशन जो लाइन
सी इंटरसेप्ट काटती है y एक्सिस पे और जिसका स्लोप हमें पता है m है, तो क्या हो जाएगा mx प्लस सी, mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी एक्स वाई। तो आपको पता है कि लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा सारा का सारा लीनियर होगा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई रहेगा ही रहेगा, इसीलिए ये एक्स वाई हमेशा रहेगा, m और c का वैल्यू चेंज होता रहेगा, m और c का वैल्यू चेंज होता रहेगा। वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि m कितना है, c कितना है, तो उससे आप इक्वेशन बनाइए। एक एग्जाम्पल भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कट एंड इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस। स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, 2 बार पढ़ेंगे आप लिख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मतलब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो व्हिच कट्स, जो काटती है, एंड इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस। एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें c का वैल्यू 5 है, y इंटरसेप्ट पे काटेगा, उसी को हम लोग c लिए हैं। यहाँ पे आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम c लिख दिए हैं तो आपको भी कंपलसरी किया गया है या y इंटरसेप्ट को c से डिनोट किया गया है, ये हमने किया है, या ठीक है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो कट एंड इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस एंड व्हिच स्लोप इज 2, स्लोप इज 2। m हमारा पता है कितना है, 2 है, m कितना है 2 है और c कितना है 5 है, तो इसीलिए सीधा हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m का वैल्यू है 2, x, c का वैल्यू है 5, तो इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म यदि लिखना है तो 2x इधर आ जाएगा बराबर 5, y माइनस 2x इक्वल टू 5। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस आधार पे जो क्वेश्चन बनने वाला होगा उसको आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर जब कल हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, अभी 2-3 थ्योरम करने के बाद हमारा ये एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें लगभग 10 के आसपास थ्योरम आपको पढ़ने हैं। सारा थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग सारा एक्सरसाइज बनाने के बाद फिर इसका एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब एक दिन में सबको मेमोराइज करेंगे कि किस किस आधार पे किस किस कंडीशन से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। क्लियर है? तो पहले आप इस सब का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? तो क्या करना है, आज आपको इस थ्योरम को 1-2 बार तो कम से कम आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस थ्योरम को ओरली मतलब बिना देखे मुंह जबानी इसको 2 बार लिखने का प्रयास करिए। जिस स्टेप में दिक्कत हो फिर आप हमें इसका स्क्रीनशॉट लेकर के टिक करके आप हमें सेंड कीजिए, फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप अपने से m का वैल्यू c का वैल्यू ले करके क्या कर सकते हैं, 2-4 इक्वेशन बना सकते हैं। खैर उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखेंगे कि जब हमें स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, क्या क्या पता हो, स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एक फॉर्मूला को याद करना है, पीछे वाले चैप्टर को रिवाइज करना है, और यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल है तो स्ट्रेट लाइन में जिस चैप्टर में स्लोप पढ़ना है, स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको आप निश्चित रूप से जाके बनाएंगे, तब आपका आज का दिन भी सफल होगा, ठीक है। क्योंकि आज होमवर्क तो कुछ मिला नहीं है, बस एक फॉर्मूला को याद रखना है, और मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला अभी ही याद हो गया होगा। ओके, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, यदि हमारा वीडियो खराब है या हमारे पढ़ाने का तरीका गड़बड़ है तो प्लीज आप हमें सजेस्ट करें,
इसलिए मैं प्लीज 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 कह रहा हूँ, आप हमें सजेस्ट करें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हैं, पहला काम है आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएंगे जहां ऑल टिक करके रखेंगे, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही हमारा अपलोड हो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप हमारे साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।